अब हम बात करने जा रहे हैं इसके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, the rate of change of momentum is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to external force applied on that body, ठीक है। हम यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मोमेंटम के रेट में चेंज होता है उसी के, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझिएगा। अगर हम सबसे पहले बात करें मोमेंटम की तो हमें पता है P इज इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। ये हमें पता है कि मोमेंटम ये होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। देखिए ये तरीका है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी टी, यहाँ पे p वेक्टर इज इक्वल्स टू d अपॉन डी टी m इंटू वी वेक्टर, ये हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर इसकी बात करें तो आप लिख सकते हैं इसको d अपॉन डी टी p वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप सबको याद होगा, अगर आपने डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल देखा होगा कि अगर d अपॉन डी टी ये दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हैं तो इनके लिखने का तरीका होता है कि एक फंक्शन को आप बाहर ले लीजिए, तो m को हमने बाहर ले लिया, दूसरे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर बीच में प्लस होता है, फिर आप दूसरे फंक्शन को बाहर ले लीजिए और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम मास को बाहर ले लेते हैं, d अपॉन डी टी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं प्लस में, हम वेलोसिटी को बाहर ले लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, मास को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हम मान लेते हैं मास क्या है, कांस्टेंट है। इफ़ मास इज कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू की, यानी कि अगर हम बात करें d अपॉन डी टी और यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा ज़ीरो, तो v वेक्टर से ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ओवरऑल क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब इसे लिखिए d अपॉन डी टी p वेक्टर इज इक्वल्स टू m d अपॉन डी टी v वेक्टर, हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो d अपॉन डी टी पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, ये आ गया। तो हम क्या देखें कि d अपॉन डी टी पी वेक्टर इक्वल्स टू एम ए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब हम ऐसा मान लेते हैं, अब थोड़ा दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए हम ये मान लेते हैं, या फिर हमको ये पता है
कि इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी इज एफ, हम ऐसा मान लेते हैं कि उस बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या है, एफ है, और हम बोल देते हैं एंड इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स एक्सेलरेशन की बात करें, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, हम ऐसा बोल दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स होता है हम सबको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ये हमें पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अगर हम यहाँ पे अगर ये हटाना चाहें प्रोपोर्शनल तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है k इज इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे f वेक्टर इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे एम ए वेक्टर, इसको k की वैल्यू क्या है 1, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम ये बोलेंगे कि पुट इन फर्स्ट, तो एम ए वेक्टर के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, f पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे d/dt, ये p वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू f, ठीक है, मतलब मोमेंटम के मोमेंटम जो होता है अगर समय के साथ चेंज होता है इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो चुका है, ठीक है।